मैं चाहूँ तो तुझे तेरी मरी हुई माँ के पास भी भेज सकती हूँ, समझा? तान्या, तान्या, मैं 1-2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अच्छे से मनोज का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी, मैं पानी पी के आती हूँ। अरे मैं क्यों जाऊँ, वो मेरा सौतेला बेटा कब काम आएगा, उसे ही बुलाती हूँ। मनोज, मनोज। अरे ये अब तक आया क्यों नहीं, अभी इसे जाके देखती हूँ। अबे मनोज के बच्चे, मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? माँ मैं पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं आपने कब बुलाया। वाह, महाराज अपने कलेक्टर की पढ़ाई करने में इतने बिजी थे, मैं बुला रही थी सुनाई नहीं आया? माँ सच में मुझे पता नहीं चला। चुप कर, घर के काम करने पड़ते हैं इसीलिए तू ये पढ़ाई करने बैठ जाता है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अगर तू कलेक्टर की पढ़ाई करके कलेक्टर बनना चाहेगा फिर भी मैं तुझे कलेक्टर नहीं बनने दूंगी। अब बिना नाटक किए किताब रख और घर का सारा काम कर, वरना मैं तेरी सारी किताबें फाड़ दूंगी, समझा? और सुन तू, ये माला निकाल के मुझे दे दे। क्या माला? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये नहीं दूंगा मैं। चुपचाप ये माला निकाल और मुझे दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये तू अच्छे से जानता है। चल अब बिना नाटक किए माला निकाल के मुझे दे दे। माँ। हाँ क्या है? माँ सारा काम हो गया है, अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। लो आ गया बुक्कड़ खाना मांगने। हाँ हाँ देती हूँ, तू जा मैं आती हूँ। अब तो खाना देना ही होगा। आज अगर मैंने इसे अच्छा खाना दे दिया तो बार बार ये यही मांगेगा। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, रात की ठंडी पूड़ी दे देती हूँ इसे। ले पकड़, इसे खा ले। माँ सब्जी दे दो ना। नहीं है सब्जी, जा ऐसे ही खा ले। माँ तुम आज होती तो ऐसा दिन देखने नहीं पड़ता।
माँ तुमने कभी सूखा खाना नहीं खिलाया। माँ तुम्हारे ना होने पर ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ क्या है, अब मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा? माँ मुझे ठंड लग रही है, मुझे ओढ़ने के लिए चादर है। बस इतनी सी बात के लिए तू मेरी नींद खराब करने आ गया? चल जा यहाँ से, सो जा चुपचाप, और खबरदार मुझे परेशान करने आया तो। माँ तो मर गई और इस बोझ को मेरी छाती पे छोड़ गई। क्या है, ऐसे क्या देख रहा है? कभी देखा नहीं है? माँ आपको खाते देख मेरा भी अमरूद खाने का मन कर रहा है। ओहो, महाराज का भी अमरूद खाने का मन कर रहा है। घर का सारा काम होने को पड़ा है और तुझे अमरूद खाने की सोच रही है? माँ सारा काम हो गया, बस ये कपड़े ही समेटने के लिए रह गए हैं। अब तू मुझसे भी जबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं माँ। देख मनोज, तू मुझे जानता नहीं है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ, और हाँ, मैं चाहूँ तो तुझे तेरी मरी हुई माँ के पास भी भेज सकती हूँ, समझा? तान्या! अरे आप तो 2 महीने बाद आने वाले थे। हाँ, मैं 2 महीने बाद आने वाला था, लेकिन मुझे आना पड़ा। मेरे ना होने पर तुमने मनोज पर इतना जुल्म किया है, तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे पर इतना अत्याचार करते हुए? ये तो अच्छा हुआ कि मनोज ने फ़ोन करके मुझे सब कुछ बता दिया। हेलो पापा। वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुम जैसी औरतों की वजह से सौतेली माँ बदनाम हो रही हैं, और हाँ, तुम तो औरतों के नाम पर कलंक हो। तुम्हें क्या पता कि माँ का जज्बात क्या होता है। एक माँ अपनी बेटे की खातिर इस दुनिया से लड़ सकती है, और एक तुम हो जो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुमने माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसी औरतें माफ़ी के लायक नहीं हो। पापा मम्मी को माफ कर दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे मेरी माँ मिल गई। देखा तुमने इस छोटी सी बच्ची का दिल? तुमने इस पर कितने अत्याचार किए, फिर भी ये तुम्हें सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी।